इसलिए मैं हाथ ऊंचे नहीं कराऊंगा। बहनें हाथ ऊंचे नहीं करेगी क्योंकि इनके माता पिता इनके पियर में है। ससुराल में माता पिता कहां है? हे माता पिता ससुराल में कौन कौन है? माता पिता ससुराल, सास ससुर, माता पिता। अगर सास ससुर है ना तो रोज इनकी सेवा करना। मरने के बाद वैकुंठ मिले न मिले कोई कह सकता हो न कह सकता हो, पर जीते जी घर को वैकुंठ बनाने में कामयाब हो जाओ। वैकुंठ, जहां पर कुंठा नहीं है, जहां पर संकीर्णता नहीं है, जहां पर तेरा मेरा नहीं है, उस घर वैकुंठ है। कामयाब हो जाना इसमें। और आगे कथा में वर्णन है, भगवान कृष्ण थोड़े और वृद्धि को जब प्राप्त हुए, माखन चोर मंडली बनाते हैं, कभी उस गोपी के घर में कभी उस गोपी के घर में, और रोज शिकायत होती है। गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण हमारे घर भी आवे तो आवे, उस समय भी दर्शन हो जावे, और शिकायत करने जावे तो एक बार और दर्शन करके घर आवे। और यशोदा अगर कहती है कि सजा दूं तो कहती है सजा तो नहीं देना है। अब ये कौन सी शिकायत है कि सजा नहीं होना, पर शिकायत कर रही है क्योंकि लाला के दर्शन करने के लिए जाती है। माखन क्यों लूट लूट के खा रहे हैं वे? क्योंकि ये हमारे ब्रज का माखन है, हम भोले भाले लोगों के यहाँ का माखन है। कंस जैसे दुष्ट लोगों के वहां तक ये गोरस नहीं जाना चाहिए। चाणूर मुष्टिक इसको न पाए क्योंकि ये अपने यहाँ का है, ये अपना ही अधिकार है इसके ऊपर, और हम ही पाए। इसलिए भगवान कृष्ण अपने मित्रों को खिलाते हैं, बचता है बंदरों को खिलाते हैं, और बचता है तो बालूरत में ढोड़ देते हैं। एक गोपी जब शिकायत करती है, तो नाम था प्रभावती, मना कर दिया यशोदा ने, मेरा लाला चोरी करने नहीं आ सकता, 9 लाख गायें हमारे घर में भी, तुम्हारे घर चोरी करने क्यों आएगा वो? तो इसने कहा मैं रंगे हाथ पकड़ के लाऊंगी, उसके बाद तो तू मानेगी ना। एक दिन रंगे हाथ पकड़ भी लिया, गरुड़ जी बांध दिए मटकी के। जैसे हाथ लगाया तो गरुड़ जी से कह दिया भगवान ने, बजना मत, नहीं बज रहे हैं वो। बंदरों को खिलाए नहीं बजे, मित्रों को खिलाए नहीं बजे, पर जैसे ही खुद खाया तो गरुड़ जी बज गए। टन 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 टन। भगवान ने कहा गरुड़ जी मैंने कहा था बजना मत, तुम क्यों बज गए? गरुड़ जी ने कहा मेरी आदत है, आपको भोग लगे मैं बजूं। भले मना कर दिया पर आदत है, आदत होती है, वो तो रहती है आदत, इसलिए मैं बच गया। अरे तुम तो बच गए, मैं पकड़ा गया। चल चोर कहीं का। मां से कहो तो मां मानती नहीं, बेटे दूसरों के घरों में चोरियां करते हैं, चल चोर कहीं का। यूं कहकर हाथ पकड़ के लेकर चली जा रही है। आगे से उस गोपी का पति आ रहा था, और पति को देखकर उस गोपी ने घूंघट निकाल लिया, मतलब छेड़ो काट लो। मेरा अंदाज ऐसा कहता है कि ये पढ़ी लिखी नहीं होगी या भणी तक ही नहीं होगा। अगर छेड़ो काट रही है तो मेरा ऐसा अंदाज कहता है कि यह भणी तक ही नहीं होगा। कहा कि जो भणी तक ही वे भाटो हो जा ने, फिर भाटान लाज नहीं आवे। फिर भी इस विषय में गौड़ी मर्यादा रख रही है, पर शेरनी मर्यादा नहीं रखती है। अब गौड़ी और शेरनी में आप समझना, मैं नाम ले रहा हूं पर समझना आपको है। खूब पढ़ाइए पर गुणा कर ससुराल के लिए विदा कीजिए। पढ़ाओ भी सही पर बेटियों को गुणाओ भी सही। अब खूब पढ़ाया पर गुणाया नहीं, उसकी स्थिति क्या होती है जानते हो? पढ़ा तो दिया पर गुणाया नहीं है। पति तैयार हो गए, टाई पहन लिए, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, मां झाड़ू निकाल रही है। बेटे ने कहा मैं झाड़ू निकालूं, मां ने कहा मैं झाड़ू निकालूं, दोनों लड़ रहे हैं। पर वह पढ़ी लिखी वहां दरवाजा में खड़ी थी, नहीं आई। दोनों खूब लड़ते रहे। आधे घंटे बाद आई और आकर का, स्वामी और अपनी सास से, मां ये रोज का झगड़ा अच्छा नहीं है, 15 दिन पे आप झाड़ू निकालो, 15 दिन घर वाला आप निकालो, ये ठीक नहीं है। तैयार बाद में होना, झाड़ू पहले निकाल लिया करो आप।
यूं करके जज बन के न्याय कर दिया है। ये पढ़ी हुई थी, गुणी हुई नहीं थी। खूब पढ़ाइए पर गुणा कर ससुराल के लिए विदा कीजिए। खूब गुणा कर उसको ससुराल के लिए विदा करो। देखो कितना नियम बनाया हमारी संस्कृति में, पति जो भी पूजा पाठ करे उसका आधा फल उनकी पत्नी को वैसे ही मिल जाता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो भी पति पूजा करे उसका आधा फल उनकी पत्नी को मिलता है। सबको मिलता है क्या? नहीं, विवाह के बाद भी सबको नहीं मिलता है। जो पत्नी हर सत्कर्म में पति को याद रखे उसी को पति पूजा करे, उसका आधा फल मिलता है। किसी को भी धोख देना हो, पल्ला लेकर धोख दे, खुद की तरफ से खुद ने प्रणाम किया और पल्ला मतलब पति की तरफ से भी उसने प्रणाम किया, उस माता बहन को आधा फल मिलता है। जहां तक साड़ी थी वहां तक पल्ला था, जहां तक लुगड़ी थी पल्ला था, लुगड़ा था पल्ला था, साड़ी उल्टा पन्ना की हो गई तो भी उसमें पल्ला था, सलवार कुर्ती आई तो उसमें भी चुन्नी का पल्ला था। विवाह के बाद जींस टी शर्ट पहरे अणके कसो पल्लो है, ये बताओ मेरे को। आधा फल पति जैसा कपड़ा पहरे वैसा तो यह भी पहन रही है ना, आधो फल मिलेगा। जैसा पति पहने वैसे कपड़े ये भी पहन रही है। ज्यादा पढ़ लिख लिए मैं क्या कहूं साहब। छेड़ा के विषय में एक बात मैं कहूंगा, छेड़ा का ना तो पक्षधर हूं न विरोधी हूं, पर एक बात हम ये कहेंगे कि जब से छेड़ा खत्म हुआ है उसके बाद छेड़ाछेड़ी की घटना समाज में ज्यादा बढ़ी है। छेड़ा निकाले नहीं निकाले आपके ऊपर निर्भर करता है, पर आंखों में लाज और शर्म जरूर होना चाहिए। इनमें लज्जा होनी चाहिए, इनमें शर्म होना चाहिए। सबसे बड़ा घूंघट यही है, ये स्मरण रहे, ये ध्यान रखना चाहिए। आभूषण जो पहनती है ये वजन है शरीर के ऊपर, आपका वास्तविक आभूषण आपकी लाज और आपकी शर्म है। तो इस गोपी ने तो घूंघट निकाल लिया, पति आ रहे थे, पढ़ी लिखी कम होगी शायद ऐसा लगता है, घूंघट निकाल लिया। भगवान ने सोचा यही अवसर है, भगवान ने माया रची और अपना हाथ छुड़ाया और उसके पति का हाथ ही उसके हाथ में दे दिया। चिल्ला रही अरे चोर कहीं का, मां मानती नहीं है, चोरी करते हैं बेटे, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगी, आज तो मानेगी ना तेरी मां। और पीछे देख ही नहीं रही, गुस्से गुस्से गई, आवाज लगी, अरे यशोदा सुनती हो, देख तेरे लाला ने चोरी करी और रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूं। मेरा लाला भोजन कर रहा है, किसको पकड़ ले आई है, जैसे ही बाढ़ देगा, अरे बाप रे, मेरा लाला नहीं तेरा घर वाला है, कि मेरा घर वाला नहीं तेरा लाला है, कि तनिक पीछे देख, जैसे पीछे, अरे बाप रे, मैं बाजार में इस तरह मेरे पति का हाथ पकड़ के लेके आई, वो बूढ़े लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, मैं तो पूरे गांव में हाथ पकड़ के खींच के लेके आई हूँ इसको, इनको चिल्लाते चिल्लाते लेके आई हूँ, अरे बाप रे क्या होगा मेरा, अब मैं कैसे इन लोगों को मुंह दिखाऊंगी, हे भगवान हे परमात्मा, ये कैसी मति हो गई मेरी। भगवान कृष्ण भोजन करते करते अंगूठा दिखा रहे हैं, ठीक रहा ना गोपी? गोपी ने कहा मैं भी तेरी भगत हो गई आज से।